चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। वह अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकता है। उसके अधिकारों की उपेक्षा करने पर वह उसका विरोध नहीं करता। जिस समाज में बालक के अधिकारों की जितनी अधिक रक्षा होगी, उतना ही सुखद भविष्य उस समाज का होगा। बालक के शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। देश में व्याप्त गरीबी के कारण बच्चों को हम पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं। शिक्षा प्रत्येक बालक का महत्वपूर्ण अधिकार है। यद्यपि सरकार ने सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं, फिर भी असंख्य बच्चे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। संघ सूची एवं समवर्ती सूची के समस्त विषयों पर संसद कानून बना सकती है। विशेष परिस्थिति में वह राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। साधारण कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यदि दोनों में कोई मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में बहुमत का निर्णय मान्य होता है। संसद को हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार समान है। संविधान संशोधन का विधेयक दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित होने पर संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन संभव होता है। अन्य कुछ धाराओं में आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक है। कुछ धाराओं में संसद साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। जिन पिछड़ी जातियों को इस प्रकार की सुविधाएं देनी थी, उनकी सूचियां तैयार की गई हैं। आदिवासी जातियों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में सम्मिलित जातियों को अनुसूचित जातियां, जनजातियां कहा गया। इस सूची के अतिरिक्त एक सूची और तैयार की गई, जिसमें आदिवासियों के अलावा शेष सभी उपेक्षित जातियों को शामिल किया गया। इस सूची में शामिल की गई जातियों को अनुसूचित जातियां कहा गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए न केवल इन्हें देश के अन्य नागरिकों समान अधिकारों की व्यवस्था की गई, अपितु इनके विकास की गति को तेज करने के लिए विशेष सुविधाएं देने का प्रबंध भी किया गया है। स्टॉप।